नमस्कार। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स से एक बेहद ज़रूरी बात करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले एक बीजेपी का कट्टर समर्थक मिला, बड़ी हल्की सी गंदी सी स्माइल देके बोला, अरविंद जी अगर आप हार गए तो क्या होगा। मैंने भी मुस्कुराते हुए पूछा, मैंने कहा भाई मेरी छोड़ो, ये बताओ कि अगर मैं हार गया तो तुम्हारा क्या होगा। वो एकदम सकपका गया, बोला मतलब। मैंने कहा भाई ये बताओ तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। बोला सरकारी स्कूल में। मैंने पूछा अब सरकारी स्कूल कैसे हैं। बोला स्कूल तो बहुत अच्छे हो गए, टीचर भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो मैंने पूछा ये बताओ कि बीजेपी की कितनी राज्यों में सरकार है। बोला 20 राज्यों में। मैंने पूछा किस राज्य में अच्छे स्कूल हैं, तो बोला कहीं नहीं। मैंने कहा फिर ये बताओ अगर मैं हार गया, मैंने कहा तो फिर बीजेपी भूल जाओ, राजनीति भूल जाओ, पॉलिटिक्स भूल जाओ, अपनी सोचो, अपने परिवार की सोचो। ये सोचो कि अगर केजरीवाल हार गया तो तुम्हारा क्या होगा। वो संतुष्ट हो गया, बोला सर मैं इस चुनाव में तो आपको वोट दे दूंगा, पर मैं नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच शनिवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी समर्थकों को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात एक कट्टर बीजेपी समर्थक से हुई थी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि अगर आप चुनाव हार गए तो क्या होगा। मैंने भी मुस्कुराते हुए पूछा कि अगर मैं चुनाव हार गया तो आपका क्या होगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद मैंने कट्टर बीजेपी समर्थक से कहा, बीजेपी छोड़ना या न छोड़ना आपकी मर्जी है, लेकिन इस चुनाव में हमें वोट दें। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी समर्थकों को लेकर यह बयान कांग्रेस समर्थकों से अपील के बाद आया है। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल के मुताबिक उन्होंने पूछा कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं, तो उसने कहा सरकारी स्कूल में, क्योंकि अब स्कूल अच्छे हैं और शिक्षक भी अच्छे हैं। फिर मैंने पूछा कि बीजेपी शासित किस राज्य में स्कूल हमसे बेहतर हैं, तो उसने कहा कि कहीं नहीं। मैंने भी कहा कि अगर मैं यह चुनाव हार गया तो बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, महिलाओं से लिए बसें मुफ्त और अच्छी शिक्षा जैसी चीज़ें बंद हो जाएंगी। आपको करीब 25,000 रुपये हर माह अतिरिक्त खर्च करने होंगे। पूर्व दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के अनुसार उन्होंने कहा कि मैंने बीजेपी समर्थक से कहा है कि राजनीति और बीजेपी को भूल जाओ और परिवार के बारे में सोचो। उसने कहा मैं इस चुनाव में आपको वोट दूंगा, लेकिन बीजेपी को नहीं छोड़ूंगा। मैं सभी बीजेपी समर्थकों से अपील करता हूं कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो हमारी सारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। इस पर आपको करीब 25,000 रुपये खर्च करने होंगे। क्या आपके पास इतना पैसा है। तो अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल का ये बयान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरह से वो बीजेपी समर्थक से बातचीत की बात यहाँ पर उजागर करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में अब खलबली मचती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इस बार का विधानसभा चुनाव त्रिकोणीय माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस भी इस बार पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है। और अरविंद केजरीवाल के इस बयान से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही खेमों में सियासी हलचल मचती हुई नजर आ रही है। सबसे ज़्यादा मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब देखना यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद किस तरह से पलटवार करती हुई नजर आती है और अपने समर्थकों को किस तरह से अपने पार्टी के दायरे में रखती हुई नजर आती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।